एक लड़के की शादी, सुभाष नाम का एक लड़का है, उसकी शादी होती है कविता नाम की लड़की से, और इनको एक लड़का होता है और दो लड़कियां होती हैं। समय बीतता है, बच्चे जवान हो जाते हैं। अब कहानी शुरू होती है। सबसे पहले इस परिवार में जो सबसे बड़ी लड़की थी वो शादी के लायक होती है, और उसके बाद उसके पिता सोचते हैं कि चलो इसकी शादी करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो शादी के लिए कोई लड़का देखते तभी वो लड़की अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ में घर से भाग के शादी कर लेती है। उसके बाद में फिर शादी करने के बाद में जो पिता हैं, लड़की के पिता जो सुभाष हैं, ये उसके घर आना जाना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। फिर समय बीतता है और धीरे धीरे इनका आना जाना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद में इसकी जो वाइफ है सुभाष की, कविता को भी किसी गैर मर्द से प्यार हो जाता है, इश्क हो जाता है। प्यार और इश्क तो नहीं देना चाहिए, इन शब्दों का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पवित्र शब्द है। मैं कहूंगा उसको भी हवस की शिकार हो जाती है, वो भी उसमें भी हवस बढ़ जाती है। 42 साल की उम्र थी कविता की, और ये एक गुलजार नाम के लड़के के साथ में वो करने लगती है, प्यार करने लगती है। इसकी छोटी बेटी जो लगभग 23 साल की थी, सोनम, उसको भी प्यार हो जाता है किसी अदर कास्ट के लड़के के साथ में। लड़के का नाम था विपिन। और जब एक बेटी चली जाती है, पिता उसके गम को से निकल ही रहे होते हैं कि घर पे इतनी बड़ी आफत आ जाती है कि जिसको कोई झेल नहीं सकता। पत्नी वो किसी और के बाहों में जा चुकी थी, बेटी वो किसी और के बाहों में जाने के लिए और घर छोड़ के जाने के लिए तैयार थी, और बस बचा तो सिर्फ एक बेटा जिसका नाम शिवम था। पिता जो है अपनी पत्नी को समझाता है और बेटी को भी समझाता है जो छोटे वाली है, लेकिन उनके समझ में नहीं आती, और आखिर में इस घर में एक कांड होता है। यह घटना जो मैं आज आपको सुना रहा हूं, यह घटना है मेरठ की। शबनम का केस हम लोग भूले नहीं थे, इससे बाद में 2 केस और हो गए, और अब फिर 23 जून को अब फिर एक मर्डर हुआ, और वो भी अपने ही परिवार वालों ने करवाया। दोस्तों कहते हैं कि जब मैंने देखा पीछे मुड़ के तो कुछ चिथड़े मेरे सपनों के थे, और जितने भी खंजर मेरी पीठ में थे सब मेरे अपनों के थे। प्रायः कोई खंजर नहीं मारता, और आज के हालात में तो वही चल रहा है। तो क्या है आज की कहानी? चलिए आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूं आपके सामने एक और क्राइम की स्टोरी लेकर। दोस्तों ऐसी कहानियां सुनकर दिल दहल जाता है। आपको बता दूं दोस्तों कि हम अपने परिवार को बचाने की कोशिश भी करें, लेकिन अगर एक औरत घर बर्बाद करने पर उतर आए तो करके ही छोड़ेगी, जैसा कि इस परिवार में हुआ। इस परिवार में क्या, मैं 90% घरों में देख रहा हूं ऐसा ही हो रहा है। तो कहानी शुरू होती है अब से कुछ दिन पहले। बेटी का जैसा मैंने बताया, बेटी की शादी हो चुकी थी और उसका आना जाना थोड़ा बहुत घर में दोबारा शुरू हो चुका था। तभी पिता को पता चलता है कहीं इधर उधर से कि जो मेरी वाइफ है उसका भी अफेयर शुरू हो गया है। दोस्तों ये कहानी है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कहानी है मेरठ की। 23 जून को सुभाष जी की हत्या की जाती है। उनका शव पड़ा हुआ मिलता है। वो खेत से वापस आ रहे थे रात के समय, और कोई अज्ञात लोग उनको गोली मार के जाते हैं। उनका बेटा एफआईआर कराता है, और एफआईआर कराने के बाद में पुलिस छानबीन करती है, और लगभग 17 दिनों के बाद इस केस में जो पर्दा ऊपर होता है वो कुछ अलग ही था। पुलिस ने आसपास वालों से पूछा, और आसपास वालों ने पूछा तो फिर आसपास वालों ने बताया कि इसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है, इसकी बेटी का भी अफेयर चल रहा है। बड़ी बेटी ने भी भाग के शादी की थी, और जैसा आजकल का माहौल है पुलिस को शक तुरंत उन्हीं के ऊपर जाता है। कुछ कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, सीडीआर निकलवाई जाती है, कुछ उनसे शक पक्का हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, और पत्नी को और बेटी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद जब पुलिस पूछताछ करती है तब पत्नी और जो सुभाष की बेटी थी, ये दोनों बताते हैं कि हमारा अफेयर बाहर चल रहा था, और हम कुछ दिन पहले ही हमारा अफेयर शुरू हुआ। जो कविता बताती है, सुभाष की जो पत्नी है, वो बताती है कि मेरा कुछ दिन पहले अफेयर शुरू हुआ एक गुलजार नाम के लड़के के साथ, जिसकी उम्र लगभग 42 साल ही है। तो उसके बाद में हमारी दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी, तो हमारे पति को हमारे बारे में शक हो गया।
वो अक्सर इस चीज को लेकर घर में लड़ाई करता था, झगड़ा करता था। और लड़ाई झगड़ा होने के बाद में हमारे घर में कलेश रहने लगा। इसी बीच उनको ये भी पता चल गया कि हमारी जो सबसे छोटी बेटी है सोनम, बेटी का नाम है सोनम, 23 साल की उम्र है, इसका भी अफेयर किसी अन्य कास्ट में विपिन नाम के लड़के के साथ में हो जाता है। तो इस बात को लेके अक्सर घर में हल्ला और लड़ाई झगड़ा रहता था। तो हमने प्लान किया कि क्यों ना हम घर के मुखिया जो सुभाष जी हैं, उन्हीं को रास्ते से हटा दें। तो रास्ते से हटाने के लिए तैयारी की। मैंने अपने जो मेरा बॉयफ्रेंड है गुलजार को बताया कि हाँ, हम चाहते हैं कि ये रास्ते से हट जाए। गुलजार के बाद में फिर विपिन को भी बताया, जो मेरी बेटी ने विपिन को बताया। इन दोनों ने मिलके एक लड़के को हायर किया जो इनका दोस्त भी था, जिसका नाम अजगर उर्फ शिवम है, उसको हायर किया। और जब वो खेत से आ रहे थे स्प्लेंडर बाइक पर, उन्होंने ही दोनों ने उसको गोली मारी है। और ये सारा काम हम ही ने करवाया है, और हमने इनको पैसे भी दिए थे, और हम चाहते थे कि हमारे रास्ते से हट जाएं, क्योंकि हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी कुछ ज्यादा करने लगे थे। कहानी तो आज इतनी सी ही है, ज्यादा बड़ी नहीं है। हमलावर भी पकड़े गए हैं और ये माँ बेटी भी अब जेल में है। सजा क्या होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ एक ये आ जाती है कि क्या अगर हमारे बच्चे या फिर हमारी अर्धांगिनी पत्नी गलत रास्ते पर चल दे, तो क्या पुरुष उसको रोक भी नहीं सकते? मेरे हिसाब से तो नहीं रोक सकते, क्योंकि लेटेस्ट जो जजमेंट आ रहे हैं कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सभी के, वो यही कहते हैं कि या तो अपनी पत्नी को किसी गैर के बाहों में सोने दो, और अगर नहीं सोने दोगे या तो वो अपनी मर्जी करेगी, नहीं करने दोगे तो फिर भी तुम्हें अपने घर का नाश करना पड़ेगा, क्योंकि वो एल्यूमनी और इन सब चीजों के कोर्ट केस के चक्कर में आपका घर लूट के ले जाएगी। तो दोस्तों, क्या ये मान लिया जाए कि भारत का संविधान और भारत की न्याय प्रणाली का ये चाहती है कि भारत में जितने भी घर हैं सभी के सभी उजड़ जाएं? आपके कमेंट का जवाब, आप कमेंट में जवाब देना, क्योंकि अभी अभी एक रिसेंट जजमेंट भी आया है, और जजमेंट में यह कहा गया है कि अगर पत्नी किसी के साथ अफेयर करती है और वो दोनों किसी होटल में हैं, और पति को पता चल जाता है कि वो होटल के अंदर है, और उसके बाद में पति वहां पहुंच जाता है और पहुंचकर सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग निकलवाने की कोशिश करता है, तो वो नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि कोर्ट कहता है कि ये उन दोनों का प्राइवेसी मैटर है। और एडल्ट्री, जो भारत में पहले क्राइम हुआ करता था, आज के टाइम पे एडल्ट्री नाम का कोई क्राइम भारत में है ही नहीं। आपको जो करना है खुले में कीजिए, टेंशन फ्री होके, क्योंकि एडल्ट्री हटा दिया गया है। संस्कृति कहां से किस ओर जा रही है, आप लोग कमेंट करके बताना। और जो आज का मामला है, जो मैंने अभी छोटी सी कहानी बताई आपको, ये आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।